तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज ये लेक्चर है टाइम एंड डिस्टेंस पे। तो हम कर रहे हैं क्या, हम कर रहे हैं आदित्य सर की बुक है ब्रह्मास्त्र, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इसका एक लेक्चर पहले भी हो चुका है, तो वो आप देख लेना। ये सब पहले करवा चुका हूँ मैं, आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेट ए मिनट। अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने क्या पढ़ा था? चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि भाई औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। अगर एक मैन जा रहा है स्पीड से, एक्स स्पीड से, वाई स्पीड से वापस आ रहा है, टोटल टाइम टी लगा है, तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होगी एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई टी। फिर क्या पढ़ा था हमने? फिर पढ़ा हमने कि अगर वो x से जा रहा है, y से आ रहा है, और उसको t समय देर मतलब t मिनट में जल्दी पहुंच जाता है, t में देरी में पहुंचता है, तो वहाँ पर हम करते हैं एक्स वाई। डिस्टेंस का फार्मूला होता है x माइनस वाई डेल्टा टी। अब ये t मतलब जो टाइम है ये जुड़ेगा या घटेगा वो आपको मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो मैंने अभी इसलिए कहा है कि पिछला लेक्चर इससे पहले ज़रूर रिवाइज करें। ठीक है, तो मैं सारा कुछ तो इसमें बताने के लिए नहीं बैठूँगा, वरना फिर इसी में रह जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड मतलब सिंपल सा फार्मूला है, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। औसत चाल होता है कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। सर ये तो यही है ना कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है। हाँ, और स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। हाँ, यहाँ डिस्टेंस मतलब कुल दूरी, टी मतलब कुल समय, चाल मतलब औसत चाल। ठीक है, बात ये की है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। देखो, या तो डिस्टेंस, पहला कंडीशन बनता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो मतलब नियत हो। दूसरा बनता है जब टाइम कांस्टेंट हो। ओके सर, तीसरा कॉन्सेप्ट बनेगा जब स्पीड कांस्टेंट हो। अरे चिंटू नहीं बेटा, ऐसा इसलिए नहीं बनता क्योंकि औसत चाल तो निकालनी है। अगर स्पीड ही नियत होगी तो निकालोगे क्या, कद्दू? नहीं ना। तो चलिए, पहला केस क्या बनता है? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो मतलब दूरी नियत हो। अब ए चला, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। सर ए से बी तक की पॉइंट भी डी है, बी से सी तक की पॉइंट दूरी भी डी है। ये यहाँ से यहाँ चला S1 स्पीड से, यहाँ से यहाँ चला S2 स्पीड से। ओके, तो टाइम क्या लगेगा? T1 बराबर डी अपॉन एस वन, और यहाँ क्या लगेगा? T2 बराबर डी अपॉन एस टू। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? सर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? डी और डी, डी प्लस डी बटा टोटल टाइम। टाइम क्या है? डी अपॉन एस वन, डी अपॉन एस टू। जब हमने इसको सोल्व करा तो क्या आया? 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2। मतलब ये है कि जब डिस्टेंस सेम होगी, डिस्टेंस सेम होगी, तो औसत चाल सिर्फ औसत चाल पर ही, मतलब सिर्फ चाल पर ही डिपेंड करेगी। उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने डिस्टेंस तय कर रही है। समझ में आई बात? तो उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि जब दूरी नियत होती है तो औसत चाल दूरी से स्वतंत्र होती है, अर्थात दूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्या इसमें कहीं डिस्टेंस दिख रहा है? नहीं। अब वो चाहे 4 किलोमीटर चले चाहे वो 40 चले, औसत चाल का फार्मूला हमेशा यही रहेगा अगर डिस्टेंस नियत है तो। ओके सर, इसके ऊपर कर लें क्या? हाँ चलो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। A car cover a certain distance traveling at a speed of 60 km per hour and returns to the starting point at a speed of 40 km per hour. The average speed of the car for the entire journey is। कहने का तात्पर्य बच्चा ये है कि एक पॉइंट
से दूसरे पॉइंट तक एक बच्चा गया, कितने की स्पीड से? 60 की स्पीड से। ओके। और वापस भी आ गया, कितने की स्पीड से? 40 की स्पीड से। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। ओके सर। अब कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ। अब देखो डिस्टेंस तो सेम है ना सर, मतलब क्या है? मतलब ये है जब वो गया तभी से उतनी ही डिस्टेंस, मानो डिस्टेंस डी है, तभी डी ही डिस्टेंस तय करी। जब वो आया तब भी डी ही करी। ठीक है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है सर? होता है 2s1s2 बटा s1 प्लस s2। कब? जब डिस्टेंस सेम हो, वो गया भी डी और आया भी डी। ओके। अब एक स्पीड क्या है? 60 है। दूसरी स्पीड क्या है? 40 है। तो ये कितना आ गया? 2 × 60 × 40 बटा 100। 6 दूनी 12 चौक 48 किलोमीटर पर आवर। सर ऐसे कैसे पता चला? क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में है। कोई दिक्कत? अब अगला देख लेते हैं हम। अगला केस क्या है? जब समय नियत हो। जब समय नियत हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, माना यहाँ से कोई चला s1 स्पीड से, उसे t घंटे लगते हैं। ओके। ए से बी। जब वो बी से सी जा रहा है s2 की स्पीड से, तब भी उसको t ही घंटे लगते हैं। मतलब टाइम कांस्टेंट है। औसत चाल का फॉर्मूला जो ये है ना कि कुल दूरी बटा कुल समय, ये हर जगह लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी कंडीशन दी हुई हो। तो कुल दूरी कितनी होगी सर? यहाँ पे दूरी आ गई s1 गुना टी, यहाँ पर दूरी कितनी आ गई? s2 गुना टी। ओके। तो कुल दूरी कितनी आ गई? d1 प्लस d2। कुल समय क्या आ गया? t प्लस टी। जब हमने इसको सोल्व किया तो औसत चाल कितना आया सर? s1 प्लस s2। मतलब ये है कि जब टाइम कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट आप सीधा सीधा एवरेज ले लो स्पीड का, तो औसत चाल आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब इसके लिए अब आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। ओके। यदि वह 40% को 40 किलोमीटर पर की आवर की चाल से, 50% दूरी को 45 किलोमीटर की चाल से और शेष 10% की दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। अब मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है। क्या सिखाई है सर? सिखाया है बेटा कि औसत चाल हमेशा याद रखना क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। हाँ सर, ये तो बताया आपने। अब यहाँ पर दूरी दी ही नहीं है, कह रहा है कि एक निश्चित दूरी, तो मान लेते हैं, माना जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज, हमारी डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। किलोमीटर क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है। अब 40% मतलब 100 का 40% मतलब 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर को 40 की स्पीड से, कि 40 किलोमीटर की स्पीड आवर की स्पीड से क्या कर रहा है वो? मतलब तय कर रहा है। तो यहाँ से टाइम क्या आ गया सर? टाइम आ जाएगा t1, 40/40 मतलब 1 घंटा। अब वो 50 किलोमीटर, भाई 50%, 100 का 50% तो 50 ही होगा। 50 किलोमीटर 25 के हिसाब से तय कर रहा है सर। टाइम यहाँ कितना लगेगा? डिस्टेंस कितनी है? 50, स्पीड कितनी है? 25। सर यहाँ लगेगा उसे 2 घंटा। ओके। और शेष 10%, 10% मतलब देखो 40 तो यहाँ हो गया, 50 यहाँ हो गया, पूरा टोटल 100 था, तो बच गया कितना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो यहाँ टाइम कितना लगेगा सर? यहाँ लगेगा 10/10। 10 डिस्टेंस है, 10 ही स्पीड है, 1 घंटा। सर औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? एस एवरेज। कुल दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। कुल समय कितना है? 1 + 2 + 1 कितना आ गया? 4, मतलब 100/4। तो एस एवरेज कितना आ गया?
25 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना सर, इतना आसान होता है क्या? हाँ बच्चा, इतना नहीं आसान होता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्या नहीं है? रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है रे भैया। हाँ, आगे आपके पास क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं कि बस जो है बिना ठहराव के इतने किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, ठहराव के साथ इतने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो बताओ प्रति घंटा कितने मिनट के लिए बस रुकती है। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको, तो प्रति घंटे रुकने का समय, क्या कहा मैंने, प्रति घंटे रुकने का समय होता है u माइनस वी अपॉन यू। सर u क्या है? u है ठहराव को छोड़कर एक ट्रेन की औसत गति, और v क्या है? v है ठहराव के साथ गति। अब को बताओ, ठहराव को ठहराव मतलब क्या है ना, जब बस रुक रुक कर चलती है उसे ठहराव बोलते हैं। अगर बस नॉन स्टॉप जा रही है तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो रुक रुक कर चल रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर वो ठहराव को छोड़कर मतलब बिना रुके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है तो u है, और रुक रुक के जा रही है तो v है। तो प्रति घंटे रुकने का समय क्या हो गया सर? u माइनस वी अपॉन यू। अब आप वहाँ पर यही करते रह जाओगे। सिंपल याद रखना है, ये u v मुझे समझ में नहीं आता। जो भी ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा है उसमें से कम घटा दो और ज़्यादा से ही भाग कर दो। सिंपल, जो भी ज़्यादा है, अब जाहिर सी बात है ठहराव के बिना स्पीड ज़्यादा ही होगी ना, सिंपल है ना। जो भी ज़्यादा है उसमें से कम घटाओ और ज़्यादा से भाग कर दो। ये क्या आ जाएगा? प्रति घंटे, मैंने ध्यान से सुनना, ये प्रति घंटे रुकने का समय आएगा। ठीक है, अगर वो पूछेगा कितने मिनट रुक रहा है तो उस हिसाब से हम गुना करते चले जाएंगे। आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, बिना किसी ठहराव के, हमें नहीं पता, हमें तो इतना पता है कि u कितना है सर, ज़्यादा ये है 54। u v भी नहीं देखना हमें क्या देखना है सर? हमें देखना है, इसने कहा बस प्रति घंटा रुकने का समय, रुकने का समय क्या होगा सर? ज़्यादा में से कम घटा दो और ज़्यादा से भाग कर दो, सिंपल। लेकिन उसने क्या कहा? प्रति घंटा कितने मिनट। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं सर? 60 मिनट होते हैं। तो जितने मिनट पूछेगा, मिनट नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट हम एस को एज इट इज रखते हैं, पर उसने पूछा कितने मिनट। अब एक घंटे में कितना होता है मिनट सर? 60 मिनट होते हैं, इसीलिए 60 से गुना करिए। ठीक है, अब 54 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 9। 9/54 गुना 60, 9 चिक 54, 6 से 60 गया, कितना आ गया? 10। सर ये 10 क्या है? मिनट में बदल लिया था ना अब ये, इसलिए 10 मिनट। ठीक है, चलिए अब देखो अगला क्या है। अगली ने, इसको बाद में बात करेंगे, इसने कहा यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है तो, अब उसने कहा 1 घंटा 20 मिनट में बताओ। अब वहाँ पे 1 घंटे में बता रहा था, 1 घंटे में 60 मिनट है, यहाँ 1 घंटा 20 मिनट में, मतलब कितने मिनट में? मतलब 80 मिनट में। तो किससे गुना करेंगे सर? 80 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले समय निकालो, समय कितना आ जाएगा सर? समय आएगा सर, ज़्यादा में से कम घटा दो, ज़्यादा में से कम घटा दो और ज़्यादा से भाग कर दो। मिनट कितनी है सर? 80 है। जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा? 12 से 48, यह जाएगा 20 मिनट। तो समय कितना आ गया? 20 मिनट। मतलब वो टोटल 20 मिनट रुकती है। मतलब अपनी पूरी जर्नी में यहाँ से यहाँ जाने में वो कितनी मिनट रुकती है? 20 मिनट रुकती है। अब उसने क्या कहा? प्रत्येक बार वो 5 मिनट रुकती है, हर बार 5 मिनट रुकती है और टोटल 20 मिनट रुकती है। तो ठहराव की संख्या क्या होगी? ये तो कोई 5वीं का बच्चा भी बता देगा ना। तो ठहराव की संख्या क्या होगी सर? 20/5। भाई 4 बार रुकी होगी ना, 4 टाइम। भाई एक बार में 5 मिनट लग रही हैं तो 4 बार में 20 मिनट लगेगी, सिंपल। आई थिंक अब आपको इससे कोई भी दिक्कत या डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक कितना अच्छा है सर, नेक्स्ट टॉपिक आपके बिल्कुल बिल्कुल गजब लगेगा आपको। ऐसा क्यों सर, बताता हूँ। अब देखो, इस अवधारणा पर परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। समय पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा या रेशियो पूछेगा। सबसे पहले देख लेते हैं हम स्पीड क्या है, S1 क्या है। सर S1 है स्पीड ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए। S2 क्या है, S2 है बी से शुरू होने वाली ट्रेन की गति। ओके। टी क्या है, समय जिसके बाद में एक दूसरे से मिलती हैं। सर ये क्या बता रहे हो, मैं बताऊंगा। T1 क्या है, ट्रेन 1 द्वारा एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय। T2 क्या है, ट्रेन 2 द्वारा एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय। सर डी क्या है, डी है टोटल डिस्टेंस ए से बी तक की कुल दूरी। अब ये हो क्या रहा है मैं बताता हूँ आपको हिंदी में। ओके सर, मानो आप यहाँ हैं, यहाँ से तुम, मैं चला, कहाँ चले रे सर, सीक्रेट है बता नहीं सकता। ओके समझ गया कहाँ जा रहे हो। अब तुम भी यहाँ से चले और सर वो भी यहाँ से चली। सर मिलने का प्रोग्राम था क्या, हाँ मिलने का प्रोग्राम था। अब यहाँ से मैंने कहा वो S1 स्पीड से चली, किससे, S1 स्पीड से। सर टोटल डिस्टेंस बताओ ना। ओके रुकोगे नहीं ना, मैं कह रहा हूँ टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की तुम्हारे और उसके घर की दूरी कितनी है। सर डी है, क्या है, डी किलोमीटर है। सर किलोमीटर में क्यों कर रहे हो, मीटर में करो ना, किलोमीटर में रहे। यहाँ से वो S2 की स्पीड से चली, किसकी स्पीड से, S2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। यहाँ S1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि वो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ कहीं मिले में। तो मैं कह रहा हूँ कि वो टी, क्या, टी आवर बाद एक दूसरे से मिले। वो यहाँ से आ रहे थे, तो सॉरी तुम यहाँ से जा रहे थे, वो यहाँ से आ रही थी, मैं तो रास्ते से जा रहा था। अब तुम रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, हुआ क्या सर, मैं सीधा निकल गया और वो सीधी निकल गई, मतलब तुम उसके घर पहुँच गए और वो तुम्हारे घर पहुँच गई। बड़ा चुलमुहा रहे। अब देखो जब वो यहाँ मिले तो टी घंटे बाद मिले, टी घंटे बाद मिले, वो यहाँ से चला, तुम यहाँ से चले और वो यहाँ से चली, और तुम टी घंटे बाद एक दूसरे से यहाँ मिल चुके। तो टी वो टाइम है जब एक दूसरे को तुम मिलते हो। ओके सर। फिर T1 क्या है, T1 वो समय है बच्चे कि तुम यहाँ से जा रहे थे ना, हाँ सर जा रहे थे ना, हाँ सर रुके नहीं रहे, तुम यहाँ से भी आगे चले गए, ओके उसके घर पहुँच गए। तो T1 वो समय है जब तुम एक दूसरे से मिलने के बाद जो समय लगा है ये। सर ये T1 है, हाँ उसको कितना समय लगा, उसको भी कुछ ना कुछ लगा ही होगा, देखते हैं। वो यहाँ से चली, चलती रही चलती रही चलती रही चलती, यहाँ मिलना था पर मिले नहीं, आगे चले गए। तो T2 ये समय है। ओके। T1 मिलने के बाद जो S1 को लगा है, मतलब तुम्हें लगा है, और T2 जब मिलने के बाद वो ए तक पहुंच रही है, उसको जो समय लगा है वो है। और T क्या है, जब वो मिल रहे हैं। सर कितने अच्छे से बताया है। अब जरा देखो S1 क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए से शुरू होने वाली ट्रेन की गति, बी से शुरू होने वाली ट्रेन की गति। टी क्या है, जिसके बाद में एक दूसरे से मिल रहे हों। सर T1 क्या है, एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय। मतलब तुम यहाँ मिल चुके थे लेकिन यहाँ से भी तुम आगे चले गए। ओके, तो यहाँ जो तुम्हें लगा है वो T1 है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो T2 है। बात समझ में आ रही है। आई थिंक मैं आपको समझा चुका हूँ। तो उसके ही कुछ फॉर्मूले हैं। कैसे फॉर्मूले हैं सर, अरे रट ले रहे। पूछेगा कि एक दूसरे को पार करने के बाद उसको 5 घंटे लगते हैं, इसको 25 घंटे लगते हैं, तो वे कब मिले होंगे बता देना। S1 अपॉन S2 बराबर होता है √T2 अपॉन T1, ये भी बता देना। और अगर डिस्टेंस पूछने लगे तो बताना S1 T1 प्लस S2 T2 और छोड़ दो, सर वही डिस्टेंस होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन से समझ में आएगा। ओके बेटा।
मैं तो रास्ते से जा रहा था। अरे अब तक ही जा रहे हैं क्या? क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। श्याम ए से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू करता है, ओके, और राधा बी से ए की ओर 10 बजे चलना शुरू करती है। ओहो, अब चलो, यहाँ ए है, मैंने कहा ना, ए से बी, ओके। तो श्याम ए से बी चला कितने बजे सर? 10 बजे, ओके, 10। राधा भी चली बी से 10 बजे, फ़ोन कर लिया, हेलो हेलो, चल दे, हाँ चल दे। वे बिंदु सी पर, यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं सी पर मिलने के बाद, क्या कहा? मिलने के बाद, मतलब यहाँ से राधा, यहाँ राधा लिख देता हूँ, राधा, यहाँ पर श्याम। जब तो राधा यहाँ से आ रही है ना, यहाँ पर पहुँचने के बाद उसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है? 24 मिनट। और श्याम यहाँ से चला, ओके, 8 मिनट, यहाँ से चल जा रहा था, सी तक आया, यहाँ से यहाँ तक बी तक पहुँचने में मिलने के बाद उसे कितना टाइम लगा सर? 54 मिनट, हाँ है ना। तो पूछ रहा है कि सी पर मिलने का समय बताओ, तो मैंने बताया तो, टी वो समय है जब मैं एक दूसरे से मिल रहे हो, तो क्या करो, दोनों को गुना करके अंडर रूट ले लो, ओके। तो टी क्या आ गया सर? सॉरी, टी आ गया अंडर रूट T1 गुना T2। T1 कितना है? 24 है सर, गुना 54 है, तो टी कितना आ गया सर? कैलकुलेशन नहीं कराते क्या आप? मैं कैलकुलेशन नहीं कराता, खुद कर लेना, ओके, चलो करा देते हैं। अब इसको करना कैसे है, इसको मैं तोड़ देता हूँ, 4 से 24 लिख सकता हूँ, 54 को भी मैंने तोड़ दिया, 6 गुना 9। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? 4 का अंडर रूट 2, 6 दो बार है तो 6 बार, 9 का अंडर रूट 3, कितना आ गया टी? 6 दूनी 12, 36 मिनट आ गया सर, 36 मिनट। मतलब 10 बजे तो वे चले ही थे, तो बिंदु सी पर में कितने बजे मिल रहे होंगे? 10:36 पर मिल रहे होंगे, ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं सर। अगले वाला तो बहुत कठिन लग रहा है, कुछ कठिन नहीं है, मानने का बात है बस। ए और बी ने एक्स से वाई और वाई से एक्स के लिए अपनी यात्रा शुरू करी, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। ए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक दूसरे को पार, यहाँ एक दूसरे को पार किया। पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को, मतलब बी ने यहाँ 6 सही 1/8 घंटे लिए, ए ने यहाँ से यहाँ तक 8 घंटे लिए, ओके। ए की चाल कितने हैं? 32 है, तो बी की चाल बताओ। अरे सर ये कुछ ऐसा ही नहीं, ऐसा है ना, ऐसा 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 ही है, सिंपल। तो रख देते हैं फॉर्मूला। तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला में सर? S1/S2 = अंडर रूट T2/T1, ओके। इसको 6 सही 1/8 को लिख देते हैं, 6 48 और 1 49/8, ठीक है। अब चाहे तो मैं इसको, चलो मैं ऐसे लिख देते हैं, ए की चाल कितनी है सर? 32। आप इसको ए और बी में लिख लो, चाहे ए और बी में लिखते हैं, SA/SB बराबर अंडर रूट TB/TA। ऐसे कितना है सर? 32 किलोमीटर है। SB सर निकालना है। TB, अब देखो ए को कितना समय ले रहा है? 49/8, और बी को कितना समय ले रहा है? 8 घंटा। तो बी को 8 घंटा ले रहा है और इसको 49/8 ले रहा है। सोल्व कर दो तो कितना आ गया? 32/SB बराबर 8 ऊपर चला जाएगा, 8 गुना 8/49, तो 32 बराबर SB बराबर 8/7, 8 चौक 32, 4 7 28, तो SB कितना आ गया सर? 28 km/h। मतलब बी की चाल कितनी थी? 28 km/h। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए 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 चलिए, अगला क्वेश्चन। सर 2 कारें हैं, अच्छा जी, तो
ए और बी क्रमशः 40 और 55 की स्पीड से की गति से एक निश्चित स्थान से शुरू होती है। एक निश्चित स्थान मतलब दूरी नियत है, शुरू होती है। कार बी से 2 घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचती है। कार बी, कार ए होगा, कार बी कार ए से एक्चुअली, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। द कार बी रीच द डेस्टिनेशन 2 आवर अर्लियर देन, हाँ कार बी कार ए से, कार ए से 2 घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचती है। प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूँ कि दूरी तो नियत है ना सर, ये दूरी है ए और बी। अब कार यहाँ से चली कितनी की स्पीड से? ए से चली, मतलब 2 कार है ना, ए चली बी की तरफ 40 की स्पीड से, ओके। बी भी चली ए की तरफ 55 की स्पीड से, ओके। अब कह रहा है कि कार बी जो है ए से 2 घंटे पहले पहुंच गई, कहाँ? यहाँ से यहाँ, और ए ने बी तक जाने में, मान लो मैं कह रहा हूँ कि ए ने बी तक जाने में टी समय लिया फॉर एग्जांपल, तो बी ने ए तक पहुंचने में कितना समय लिया होगा? t-2, हाँ या ना? भाई 2 घंटे पहले पहुंच गई ना, ओके सर। अब चाहे ए ने भी उतनी ही डिस्टेंस तय करी जितनी बी ने करी, हाँ मतलब डिस्टेंस तो सेम है ना, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, तो मैं कह सकता हूँ अगर दूरी नियत है, कार ए ने कितने डिस्टेंस तय करी होगी? सर कार ए ने डिस्टेंस तय करी होगी 40 गुना टी, और कार बी ने कितने डिस्टेंस तय करी होगी? सर 55 गुना t-2। पर डिस्टेंस तो सेम है ना, कार ए की भी कार बी की भी, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर नहीं रख सकता? हाँ या ना? तो अगर मैं देखूं कितना आ गया है, 40t बराबर 55t-110, तो 55 में से 40 गए, 15t बराबर 110, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया? 110/15, ठीक है। पूछा क्या था इसने? अच्छा इसने डिस्टेंस पूछी थी, कोई बात नहीं। हाँ तो हमारा टी कितना आ गया? 110/15, ओके सर। ये क्या आया? ये घंटे में आया, इतने घंटे। अब पूछिए इसने डिस्टेंस, तो चाहे तो मैं इसको यूज़ कर लूँ, चाहे मैं इसको यूज़ कर लूँ, बात तो एक ही है। तो डिस्टेंस क्या होगी सर? डिस्टेंस होगी 40 गुना टी, मतलब 40 गुना 110/15। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 से काट देते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 दिया 15, कितना आ गया ये? 22 चौक 88 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या है? आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा अलग और आसान सा कॉन्सेप्ट है। मुझे एक निश्चित दूरी पैदल जाने, ओके, और बाइक से वापस आने में कुल 37 मिनट लगते हैं। मुझे दोनों तरफ पैदल जाने में 55 मिनट लगते हैं। मुझे दोनों तरफ बाइक से जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा? ओके। अब एक डिस्टेंस थी, मैंने कहा वो पैदल गया, पैदल को पी से लिख दिया, और बाइक से आया तो बी से लिख दिया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो पैदल गया और बाइक से आया, कितना समय लगा सर? 37 मिनट लगी। फिर क्या है कि दोनों तरफ पैदल जाने और आने में, मैं दोनों तरफ P4 पैदल जाने में 55 मिनट लगे। तो दोनों तरफ बाइक से आने और जाने में कितना समय लगेगा? क्या नहीं बता सकते? यहाँ P 2P, तो P की वैल्यू कितनी आ गई सर? 55/2, भाई P और P 2P, तो P बराबर क्या हो गया? 55/2, ओके। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 27.5। अब P की वैल्यू 27.5 है, तो क्या मैं इसमें नहीं रख सकता?
27.5 प्लस बी बराबर 37। तो बी इक्वल्स टू कितना आ गया सर 37 माइनस 27.5, 10 में से 5 गया 5, ओके। तो 15 में 7 गया कितना 8, सॉरी ये तो 6 हो जाएगा ना, 16 में 7 गया 9, तो 9.5। तो b की वैल्यू 9.5 आ गई। हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए b प्लस बी आने और जाने में। तो 9.5 प्लस 9.5 कितना आ गया 19 मिनट। तो आंसर क्या आ गया 19 मिनट। अगर वो बाइक से भाई जाने में 9.5 मिनट लग रही है, आने में भी 9.5 मिनट लग रही है, तो टोटल 19 मिनट लग रही है। यही आंसर है सर। ये इतने आसान आसान क्वेश्चन है क्या, ये इतने ही आसान आसान क्वेश्चन है बेटा, सच बता रहा हूँ, बहुत आसान है। तुमने वैसे ही अपनी ज़िंदगी डूबल कर रखी है। अब चलो आते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल से तात्पर्य क्या है कि किसी गतिशील वस्तु की दूसरे के सापेक्ष चाल से है। मतलब एक ही दिशा में सापेक्ष चाल क्या होगी S1 माइनस S2, और अपोजिट विपरीत दिशा में क्या होगी सापेक्ष चाल S1 प्लस S2। सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, मैं समझाऊंगा ना बच्चे। मानो ये गाड़ी है सर, ये गाड़ी है क्या, हाँ ये गाड़ी है, ये S1 की स्पीड से दौड़ रही है, ये दूसरी गाड़ी है, ये भी S2 की स्पीड से दौड़ रही है समान डायरेक्शन में। तो अगर तुम यहाँ बैठे हो और यहाँ बैठे हो तो एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो, देखो S1 जो स्पीड है वो स्टेशनरी से है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल होगी S1 माइनस S2। सर ज़्यादा में से कम घटा दो, सिंपल। कौन ज़्यादा है हमें नहीं पता, S1 है या S2, जो भी है ज़्यादा में से कम घटा दो। तुमने देखा होगा बहुत बार जब तुम ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन में बैठने के बाद तुम्हें लगता होगा कि अरे ट्रेन तो चल ही नहीं रही, जबकि वो ट्रेन चल रही होती है, पर वो सेम स्पीड से चल रही होती है। तो तुम्हें लगता है कि दोनों ट्रेन खड़ी हैं, क्योंकि S1 माइनस S2 जीरो हो जाता है। चलो ऐसा करते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको कल कर लेते हैं, ठीक है। एक रह गया पार्ट थ्री में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय। अरे थैंक यू और बाय बाय।